सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रेनेसा से, क्योंकि रेनेसा सबसे पहले आया था। दोस्तों, रेनेसा को फ्रेंच लैंग्वेज में बोलते हैं रीबर्थ, यानी कि रिवाइवल या फिर रीअवेकनिंग, फिर से जागना, फिर से जिंदा करना, या फिर से जिंदगी मिल जाना। कैसे, किस चीज़ के लिए फिर से जागना? पहला तो पुरानी क्लासिकल चीज़ों को पढ़कर समझकर उनके कल्चर को फिर से सीखना, क्योंकि मिडिल एजेस में यूरोपियन लिटरेचर आर्ट सो गया था, वो फिर से एक तरह से जागा, ह्यूमन माइंड की रीअवेकनिंग हुई। रेनेसा की शुरुआत होती है 14th सेंचुरी में इटली से। 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल नाम की जगह पर तुर्कों ने अटैक कर दिया। वहाँ से लिटरेचर इटालियन पोइट्स के हाथ में आया, पेट्रार्क और दांते जैसे पोइट्स के हाथ में आया। उन्होंने क्लासिकल वर्क से सीखा और दोस्तों सबसे पहले इटली में रेनेसा आया। फिर इसी टाइम पर जर्मनी ने प्रिंटिंग का भी इन्वेंशन कर दिया था। अब छपाई भी होने लगी थी, तो बड़ी बड़ी डिस्कवरीज हुई थी इस टाइम पर, जिसका इन्फ्लुएंस बहुत ही लेट 15 और 16 सेंचुरी में जाकर इंग्लैंड में भी देखने को मिला। पूरे यूरोप में रेनेसा फैल गया था उस टाइम पर, क्योंकि मिडिल एजेस बिल्कुल डार्क और नैरो थी। स्पिरिचुअली, इंटेलेक्चुअली, फिजिकली और जियोग्राफिकली हर टाइप से ये बहुत ही नैरो थी। चारों तरफ कैथोलिक ऑर्थोडॉक्सी थी, कोई क्वेश्चंस भी नहीं कर सकता था। फिर 14th सेंचुरी आते आते इटली में ग्रीक वर्क्स की स्टडी की जाने लगी और वहाँ ह्यूमनिस्टिक कल्चर को फिर से पहचाना गया। मिडिल एजेस के जो स्कॉलर्स थे उनकी डिवाइन स्टडीज को रिजेक्ट करके ह्यूमनिज्म पर फोकस किया गया। पेट्रार्क को ह्यूमनिज्म का फादर कहा जाता है। वेस्टर्न वर्ल्ड ने अपने जिस एंशिएंट लिटरेचर को, एंशिएंट कल्चर को लगभग खो ही दिया था, वो कुस्तुनतुनिया में, कॉन्स्टेंटिनोपल में जिंदा था। तो तुर्कों का शुक्रिया जिन्होंने 1453 में यहाँ पर हमला किया और इटालियन स्कॉलर्स को ये वर्क्स मिले। उन्होंने देखा कि एंशिएंट ग्रीक्स और रोमन्स हमसे बहुत आगे सोचते थे। ये काम तो पहला काम हुआ था। और दूसरा याद रखना दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट काम ये हुआ था कि प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ था। यानी कि प्रिंटिंग का इन्वेंशन हुआ था जर्मनी में। शायद अगर ये ना होता तो इटली से रेनेसा इतना बाहर नहीं जाता जो यूरोप में फैला। वो प्रिंटिंग की वजह से फैला। प्रिंटिंग की वजह से ही रेनेसा पूरे यूरोप में फैला, ये भी एक कारण था। अगर ये ना होती तो यूरोप में रेनेसा बहुत देर से फैलता या शायद फैलता ही नहीं। इसके बाद जब इंग्लैंड में रेनेसा आया तो बहुत सारे ग्रीक और रोमन राइटर्स को ट्रांसलेट किया गया, उनके वर्क्स को ट्रांसलेट किया गया, स्पेशली एलिजाबेथन एज में। एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट ने अपने ड्रामाज में सीन्स और एक्ट्स वगैरह डिवाइड करना क्लासिकल राइटर्स से ही सीखा था, और टाइम, प्लेस, एक्शन सब क्लासिकल राइटर्स से सीखे थे। यहाँ से इंग्लैंड से बहुत सारे अंग्रेज इटली जाया करते थे और रेनेसा के टाइम पर इटली पूरे यूरोप का टीचर बन गया था।